हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल गुरुकुलम पिलर पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का। तो क्या था चैप्टर नंबर 2? इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं वह शुद्ध हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, उस सारे बातों को हमने पढ़ लिया था। तो चलिए, और हमें जैसा कि मालूम है मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? जो कोई भी कोई भी ऐसा पदार्थ जो भी हम देख रहे हैं, कोई भी, जैसे कि मोबाइल हो गया, बॉटल हो गया, आपके घरों में कुर्सियाँ वगैरह हो गई, या खुद आप हो गए, हम हो गए, तो हम सब क्या आते हैं? पदार्थ आते हैं। मतलब पदार्थ का अगर रियली मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो अगर एक स्पेस घेरे, ठीक, और उसका कोई द्रव्यमान हो, और हम उसे अपने जो हमारा 5 सेंस ऑर्गन है उससे हम किसी भी एक सेंस ऑर्गन से उसे हम फील कर सकें, तो वो क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक, तो अब वही जानेंगे कि ये जो पदार्थ होते हैं ये शुद्ध होते हैं। क्या ये शुद्ध होते हैं? और शुद्ध का हम मीनिंग जानेंगे कि शुद्ध होता क्या है। तो इस वाले चैप्टर में हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? प्योर सब्सटेंस। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? प्योर सब्सटेंस। ठीक, तो जैसा कि हमने देखा था सब्सटेंस कितने प्रकार के थे। एक तो था आपका प्योर और एक था आपका मिक्सचर यानी इम्प्योर। ठीक, 2 सब्सटेंस थे, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर सब्सटेंस। तो अब इसमें हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ेंगे? प्योर सब्सटेंसेस। ठीक, तो प्योर सब्सटेंस हम क्या मानेंगे? मतलब अगर हम लिया जाए तो यहाँ हम 2 तरह से मान लेते हैं कि पहला तो हम देखेंगे कि जो आम मानव है, आम जनता है, आम लोग हैं, वो प्योर को किस अर्थ में लेते हैं। ठीक, और एक साइंटिफिक है जो केमिस्ट है वो प्योर को किस अर्थ में लेते हैं। ठीक, तो जैसे अगर हम देखा जाए वही हम देखेंगे कि एक तो ले लिए हम कॉमन मैन और एक ले लिए हम केमिस्ट या फिर साइंटिस्ट। ठीक, इन दोनों का हम देखेंगे क्या? ओपिनियन ऑन प्योरिटी, प्योर। ठीक, ओपिनियन ऑन प्योरिटी मतलब प्योर किसे हम कहेंगे। तो अगर कॉमन मैन, जैसे कि हम जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने, तो हम जाते हैं कुछ भी सामान ले लिए, घी ले लिए, दूध ले लिए, ठीक, नमकीन वगैरह ले लिए, तो सारी कंपनियां रहती हैं अपने जो वो जिसमें वो रखी रहती है, पैकिंग रहता है, उस पर आप देखे रहते हैं कि ऊपर लिखा रहता है कि हमारा 100% प्योर है। ठीक, तो क्या हम सच में मानेंगे कि वो 100% प्योर है? हम प्योर का अर्थ कैसे लेंगे? ठीक, जैसा कि हम गए किसी दूध वाले के पास, हमने दूध ले लिया 1 लीटर, ठीक, और वो एकदम फ्रेश दूध हम वहाँ से लेकर आए, ठीक, तो क्या वह प्योर होगा? वो दूध होगा, क्या वह प्योर होगा? तो कैसे जानेंगे? ठीक, हम तो जान जाएंगे कि हम गए हैं एकदम फ्रेश दूध लेकर आए हैं, तो हम तो कहेंगे कि हाँ हमारा ये प्योर है एकदम। हम लोग प्योर किस अर्थ में लेते हैं? प्योर, हमारे प्योर का मतलब क्या होता है? एक तो उसका गुडनेस और दूसरा क्या? हेल्दी। हमारे लिए वो हेल्दी हो। गुडनेस क्या मतलब? उसमें अच्छाई है, मतलब उसमें कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए। जैसे दूध है तो दूध हम लाते हैं तो उसमें अगर पानी नहीं मिला के दिया, हम कहेंगे बहुत अच्छा, मतलब एकदम मुझे प्योर दूध दिया है। ठीक, और उसमें हम हेल्दी देखेंगे कि उसमें जो भी मटेरियल है, मतलब दूध में जो प्रोटीन वगैरह रहते हैं, मतलब दूध खराब ना हो, मतलब उसका केमिकल नेचर खराब ना, मतलब फटा ना हो, ये सब वगैरह, वो हमारे लिए हेल्दी हो। ठीक, तो प्योर में हम अपने लिए क्या देखते हैं? एक उसका गुडनेस देखेंगे। ठीक, और वहीं पर हम तो अपना बता दिए कि हाँ हम किस प्रकार हम प्योर को देखते हैं। लेकिन यही अगर हम फ्रेश दूध गए लेकर आए और किसी केमिस्ट को दे दिए, तो क्या वह उसे प्योर कहेगा? बिल्कुल नहीं कहेगा। केमिस्ट अगर आ गए तो केमिस्ट अब क्या वहाँ पर एक अलग हो जाता है। ठीक, प्योर वो किसे कहेंगे? प्योर कहेंगे कि जब कोई भी सब्सटेंस किसी एक पार्टिकुलर पार्टिकल से बना हो, एक ही पार्टिकल से बना हो, तो उसे वह प्योर कहेंगे। ठीक, तो जैसा कि हम पढ़ लेते हैं, When a scientist say that something is pure, जब कोई अगर साइंटिस्ट या केमिस्ट है, जब वो किसी चीज़ को प्योर कहेगा, शुद्ध कहेगा, तो क्या उसमें होगा? उसका मतलब क्या होगा कि उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट या पार्टिकल हैं, वो क्या होंगे? That substance are द सेम इन देयर केमिकल नेचर,
मतलब उसमें कोई भी पार्टिकल होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, वो क्या होंगे, एक ही केमिकल नेचर के होंगे। ठीक, एक ही केमिकल नेचर के होंगे, मतलब एक ही केमिकल अगर उसमें प्रेजेंट है उस पूरे सब्सटेंस में, तब जाके हम उसे क्या बोलेंगे कि हाँ ये जो सब्सटेंस है वो क्या है, प्योर है। ठीक, तो अब इसमें हम देख लेंगे। और एक इसका अगर एक एग्जैक्ट लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल। मतलब प्योर सब्सटेंस हम उसी को कहेंगे जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल हों, उसे हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये सब्सटेंस क्या है, प्योर है, एकदम शुद्ध है। जैसे कि वही बता दिया कि दूध हम लेने गए, दूध हम लिए तो उसमें कोई मिलावट ना होना चाहिए, कोई भी मिलावट नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग कह देते हैं शुद्ध है। लेकिन वहीं अगर साइंटिस्ट को दिखाएंगे तो वो क्या कहेगा कि दूध में क्या क्या चीज़ें हैं, आपका मिल्क है, तो मिल्क में क्या क्या चीज़ दिखा देगा आपको, पहला तो दिखाएगा प्रोटीन है, ठीक, फिर दिखाएगा इसमें फैट है, फिर वाटर है, एंजाइम है, विटामिन्स हैं। तो इसमें कई प्रकार के केमिकल पार्टिकल आ गए, कई प्रकार के केमिकल नेचर के आ गए, आपको मिल गए, प्रोटीन मिल गया, फैट मिल गया, वाटर मिल गया। तो इसे कभी भी ये प्योर नहीं माना जाएगा। ठीक, प्योर किसे माना जाएगा, जैसे आप ले लिए हैं कॉपर वायर, क्या ले लिए आप, कॉपर वायर। अब इसमें क्या है, जब आप कॉपर वायर लेंगे तो इसमें आप तार जो लेंगे कॉपर का वायर, उसे आप कितना भी तोड़ लें, उसे आप कितना भी मतलब अलग अलग कर लें, लेकिन क्या होगा, उसमें से कॉपर के पार्टिकल्स निकलेंगे, उसमें कोई अदर पार्टिकल नहीं निकलेंगे। जैसे कॉपर है तो उसमें आपको कोई मतलब सोना, चांदी या फिर एल्युमिनियम ये सब नहीं निकलेगा। अगर कॉपर वायर है तो उसमें आपको सिर्फ कॉपर का वायर, मतलब कॉपर के तत्व ही मिलेंगे। ठीक, कॉपर के मैटर ही मिलेंगे। तो हम प्योर का मतलब समझ में आ गया। प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे, जिसमें मतलब जो आपका एक ही टाइप्स के पार्टिकल से मिलके बना हो, उसे हम क्या कहेंगे कि हाँ ये चीज़ प्योर है। तो अब इसका प्योर सब्सटेंसेस में इसका हम एग्जांपल देख लेंगे क्या क्या होगा। आपको बता दिया है कॉपर वायर, अगर हम कॉपर को कितना भी तोड़ लें लेकिन उसमें से आपको क्या, कॉपर के पार्टिकल ही मिलेंगे। और दूसरा आपका हो गया गोल्ड मेटल, गोल्ड भी है, गोल्ड को आप अगर गोल्ड का कोई बिस्किट है तो उसे हम कितना भी तोड़ लेंगे, उसके अंदर से हमें सिल्वर नहीं मिलने वाला है, गोल्ड के पार्टिकल ही हमें मिलेंगे। ठीक, और आपका हो गया शुगर या साल्ट। अगर आप शुगर जैसे चीनी ले लिए, चीनी का टुकड़ा, तो उसे आप कितना भी पाउडर कर दें लेकिन उसमें से आपको शुगर के कंटेंट ही मिलेंगे, शुगर के पार्टिकल ही मिलेंगे, कोई और पार्टिकल नहीं मिलेगा। जैसे शुगर है तो उसमें आपको साल्ट का पार्टिकल, मतलब अगर उसे टेस्ट करेंगे तो मीठा ही लगेगा, आपको शुगर मतलब साल्ट जैसा कभी नहीं लगेगा। ठीक, साल्ट ले लेंगे तो उसमें से भी साल्ट के ही पार्टिकल आपको मिलेंगे। हाइड्रोजन गैस अगर आप ले लिए तो इसमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन के पार्टिकल ही मिलेंगे, कोई और पार्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं, हमने तो कह दिया ये प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल। तो अब ये पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल होते क्या हैं इसे हम समझेंगे। पार्टिकल क्या होते हैं, किसे कहते हैं हम पार्टिकल, पार्टिकल क्या हो सकता है, आपका एटम हो सकता है, आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आपका ये आयन हो सकता है। ठीक, पार्टिकल में आपके क्या क्या हो सकते हैं, पार्टिकल एटम हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है और आयंस हो सकता है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है आप सभी को, ना कुछ समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।